जहाँ तक उर्दू काउंसिल या उससे जुड़ी हुई बातों की बात चल रही है, मैं सबसे पहले शाहिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि कल उनसे शाम में गुफ्तगू हुई और उन्होंने मुझे इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया। बहुत सारे लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उर्दू की मोहब्बत एक दूसरे को जोड़ लेती है। मैं भागलपुर से हूँ, जमशेदपुर में रह रहा हूँ, फिक्शन राइटर के हैसियत से कुछ काम करता हूँ। करीब 85 से मेरी तख्लीक़ात शाया होती रही हैं। उर्दू के नज़दीक रहने का मौका रहा है। करीब 35 साल मैंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाया है। आज यहाँ जहाँ तक उर्दू की बात है तो उर्दू, इसमें कोई शक नहीं कि एक बहुत मजबूत ज़बान है, लेकिन आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हमें ये देखना है कि दूसरी सारी वो ज़बानें जो इंटरनेट की ज़बान है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, चाहे हम साइंस को ले लें या और दूसरी सारी चीज़ों को, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उन ज़बानों के साथ हम उर्दू को कहाँ देखते हैं। हमारी जो ज़बान है उर्दू, जिसकी हम बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उसके लिए दिन रात लगे रहते हैं कि उर्दू का मुस्तकबिल सुनहरा हो, बहुत बेहतर हो। लेकिन सबसे अहम ये देखने वाली चीज़ ये है कि शायर, अफसाना निगार, ये तमाम लोग समझिए कि खुद ब खुद पैदा होंगे, पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतरीन तालिब इल्म को पैदा करना होगा, सजाना और संवारना होगा, और ये काम बेहतरीन उस्ताद ही कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन सबसे जो अहम चीज़ ये है कि उर्दू के साथ हम बच्चे को किस तरह से कनेक्ट करें, ये कैसे हम बताने में कामयाब हों कि दुनिया की दूसरी जो बेहतरीन ज़बानें हैं जो बहुत आगे जा रही हैं, या साइबर के इस दौर में उर्दू का मुकाम क्या है, उर्दू का स्टेज क्या है, या किस तरह से हम उर्दू के साथ साथ उन तमाम ज़बानों का मुकाबला करते हुए अपने उर्दू स्टूडेंट्स को भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है, उसका एक ही होता है कि उर्दू पढ़ करके आगे हम क्या करेंगे। तो हमें ये बताने की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने की है कि हम ये बताएं कि आगे क्या हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे को नहीं मालूम है। बच्चा सिर्फ ये देखता है कि साइंस में अगर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तक हम पहुंचते हैं तो वहाँ उर्दू का कोई काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे ऐसे लोग जो उर्दू की मोहब्बत में दूसरी ज़बानों के मुकाबले में उर्दू में शायरी या बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बताना होगा कि आपका क्या मुकाम हो सकता है। उर्दू पढ़ने के बाद आप सहाफ़त में जा सकते हैं, उर्दू पढ़ने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, उर्दू पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, वो बताने की ज़रूरत दरअसल बच्चों को। और आज के दौर में एक चैलेंज तो है, हर तरह से एक चैलेंज है कि उर्दू को दबाने वाली चीज़ भी है। NCPU की अगर मैं बात करूँ तो आज से 2 साल कबल तक जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फंड जो है वो दिए जाते थे, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी रही है और उसने करोड़ों करोड़ का जो बजट था NCPU का, उसने उसको रोक दिया 2 साल से। जो वहाँ किताबों के लिए मसौदे पे जो इनामात मिलते थे, किताबों के इनामात मिलते थे और किताबें खरीदी जाती थी, वो सब कुछ मतलब पे रुक गया है। तो हमें उसकी लड़ाई भी लड़नी है और साथ साथ स्टूडेंट्स वैसे तैयार करने हैं जिसको हम ये बता पाएँ कि आप अगर उर्दू लेकर के आगे बढ़ते हैं तो PG के बाद आपके कौन कौन से रास्ते खुल रहे हैं और किस किस तरह से हम उन बच्चों को आगे ले जा करके ले जा सकते हैं। अगर ये करने में हम कामयाब हैं तो समझिए कि उर्दू फिर बच्चे रखेंगे, और अगर हम टीचर इसमें नाकाम हैं कि बच्चों को ये बता पाएँ कि उर्दू रखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो फिर हमारी नाकामी है। तो हमें कोशिश यही करनी है कि आज के हालात को देखते हुए हम बच्चों के अंदर उर्दू को लेकर के ऐसी मोहब्बत पैदा करें और साथ ही साथ इस जज्बे के साथ उसको आगे बढ़ाएं कि अगर उर्दू के साथ आगे बढ़ते हो तो बहुत सारे रास्ते हैं। उन रास्तों में हम जो बड़े एग्ज़ाम हैं जिसमें उर्दू शामिल है उसका जिक्र कर सकते हैं, सहाफ़त की बात कर सकते हैं, न्यूज़ रीडर की बात कर सकते हैं,
ٹیچرس کی بات کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے کمپوزنگ کی بھی بات ہو رہی تھی، اگر نہیں ہے تو کچھ لوگ اس فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں، اردو کمپوزنگ کی فیلڈ میں بھی آ سکتے ہیں، اردو جو بینر والی چیز ہے اس فیلڈ میں بھی بہت سارے لوگ جا سکتے ہیں، نیوز ریڈر کی حیثیت سے، اناؤنسر کی حیثیت سے۔ تو ہمیں ان کو وہ راستہ ضرور دکھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کو لگے کہ راستہ بہت محدود ہے اور ان راستوں سے ہو کر کے ان کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، صرف ہم ریسرچ کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی نیچے سے ان کی جو بنیادیں ہیں اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آگے چل کر کے وہ صرف اپنے بچوں کو ہی سجا سنوار نہ سکے، بلکہ یہ ہے کہ اردو کے مستقبل کی لڑائی بھی وہ لڑ سکے۔ جیسے یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ دوسری سرکاری زبان کا درجہ ہونے کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس ضلع میں کالجز میں اردو کی تعلیم نہیں ہے، تو اس کو ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں صرف خسارہ ہی خسارہ ہے، فائدہ کچھ نہیں ہونا ہے، لیکن بغیر فائدے کے اگر ہم اس لڑائی کو لڑتے ہیں تو سمجھیے کہ ہماری جیت یقیناً ہوگی۔ تو ہم ان تمام چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھیں، اپنا مطالعہ بھی بہتر رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی ہم اردو ادب کے ساتھ جوڑ کر کے آگے لے جائیں، تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ شاندار ہو۔ تھوڑی سی